ससुराल की शाही दावत, अमीर और गरीब बहू का पहनावा। बस मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए उस क्लाइंट को जाने मत देना। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो, टिफिन तो लेते जा। सुगंधा की आवाज लगाने से पहले ही रोहन जा चुका था। हाँ भाई, लेफ्ट नहीं भाई, राइट। अरे ऊपर जाना रे बाबा। हाँ, अब नीचे कूद जा। ये लड़का क्या कर रहा है, किसको लेफ्ट राइट करवाता है। सुगंधा नीरज के कमरे में जाके देखती है तो नीरज अपने गेम में लगा होता है। हे राम, एक है जिसको काम से फुर्सत नहीं मिलती और इन महाशय को गेम से छुट्टी नहीं मिलती है। सुगंधा सुबह से रसोई में लगी हुई थी। कभी चूल्हे पर दाल चढ़ी है, कभी सब्जी में तड़का, माथे पर पसीने की बूंदें, कमर में हल्का दर्द, फिर भी हाथ रुक नहीं रहे थे। कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी कपड़े समेटना, पूरा घर जैसे उन्हीं के कंधों पर टिका हो। हे भगवान, 2 बेटे दिए हैं तूने, पर दोनों के रंग ही अलग है। एक को काम से छुट्टी नहीं मिलती और दूसरे को काम बोलो तो बस गेम। तभी नीता पानी का गिलास लेकर रसोई में आती है। मम्मी बैठो ना, थोड़ा सुबह से खड़ी हो। बैठूं कैसे नीता, घर अपने आप तो नहीं चलेगा। तेरे दोनों भैया, एक ऑफिस में घुसा रहता है, दूसरा मोबाइल में। मम्मी आप ना समझती नहीं हो। क्या नहीं समझती मैं? छोटा भैया ऑनलाइन गेमिंग से उतनी ही पैसे कमा लेता है जितने रोहन भैया जॉब से। क्या बक रही है तू? ये मोबाइल से भी कमाई होती है। हाँ मम्मी, टूर्नामेंट, लाइव स्ट्रीम, स्पॉन्सर, सब कुछ। सुगंधा कुछ पल चुप रह जाती है, चूल्हे की आंच धीमी कर देती है। अच्छा, फिर भी घर के काम से तो छुट्टी नहीं है ना उसकी। उसी वक्त नीरज हेडफोन हटाते हुए बाहर आता है। मम्मी, चाय मिलेगी? चाय? सुबह से मैं मशीन बनी हूँ और तुझे चाय चाहिए? अरे मम्मी, गुस्सा क्यों? सुन नीरज, तेरी शादी की उम्र हो गई है। नीरज अचानक गंभीर हो जाता है। मम्मी, एक बात साफ कह देता हूँ। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं शादी उसी से करूंगा। रसोई में जैसे सन्नाटा छा जाता है। नीता की आंखें फैल जाती हैं। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ, बहुत मॉडर्न है, इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। ये भगवान। सुगंधा सीधे पूजा वाले कमरे में जाती है। देख लिया माँ, छोटे का हाल अब बड़े का ही सहारा है। शाम को राजीव ऑफिस से आते हैं। अरे क्या बात है, आज घर में शांति को ज्यादा ही है। आपके बेटे ने गर्लफ्रेंड की घोषणा कर दी। जमाना बदल गया है सुगंधा। पर बड़े के लिए तो हमें लड़की देखनी होगी ना। हाँ, रोहन के लिए रिश्ते देखने शुरू करते हैं। अगले कुछ महीनों में रिश्तों की लाइन लग जाती है। कभी पारो ताई जी आती हैं, कभी कांति बुआ सास। ये लड़की तो बहुत सादी है, ये ज्यादा बोलती है, इसके कपड़े ठीक नहीं हैं। एक के बाद एक रिश्ता टूटता जाता है। 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40 रिश्ते। ये भगवान, कोई ढंग की लड़की है भी या नहीं इस दुनिया में? सुगंधा राजीव की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर एक दिन सुगंधा के पास चित्रा की फोटो आती है। उसे वो बहुत पसंद आती है। अगले ही रविवार को सुगंधा ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी है। 40 रिश्ते देखने के बाद जो सुकून चित्रा को देखकर मिला था, वैसा पहले कभी नहीं मिला। सुबह से ही घर में हलचल थी। आज चित्रा को देखने जा रहे हैं। इस बार मन बहुत कह रहा है कि यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। तुम्हारा मन कह रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। रोहन चुपचाप तैयार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब कुछ कह रही थी। कुछ देर में सभी तैयार हो जाते हैं, चित्रा के घर जाते हैं। चित्रा का घर बहुत सादा था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित। दरवाजे खोलते ही हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू आई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। कितनी संस्कारी बच्ची है। चित्रा की माँ रसोई से आवाज देती है। बैठिए, अभी चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते। उसके कपड़े सादे लेकिन बेहद सलीकेदार, हाथ में खुद डिजाइन किया हुआ दुपट्टा। ये दुपट्टा कहाँ से लिया बेटा? मैंने खुद डिजाइन किया है आंटी। रोहन पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। उसे चित्रा बहुत पसंद आती है। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। सच? चलो फाइनली बहू मिल गई। हाँ माँ, सुंदर है, समझदार है और अपने पैरों पर खड़ी है। थोड़ी देर में चित्रा अपने हाथ से बनी चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसके हाथों में आत्मविश्वास नहीं, अपनापन झलकता है। वाह बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। आंटी, मम्मी से ही सीखा है। फिर चित्रा के हाथ का खाना बना परोसा जाता है। दाल, सब्जी, रोटी और अंत में घर की बनी मिठाई।
अरे वाह, ये तो हलवाई से भी बढ़िया है। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। रोहन की नजरें बार बार चित्रा पर टिक जाती हैं। माँ, मुझे यही लड़की से शादी करनी है। बेटा, ये तो मेरी भी पसंद है। इसके बाद दोनों परिवार मिलकर चित्रा और रोहन का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन नीरज अपनी गर्लफ्रेंड टीना को घर लाता है। टीना बेहद स्टाइलिश, छोटे कपड़े, खुले बाल, ऊंची एड़ी में। हाय एवरीवन, मॉम, डैड, ग्रैनी, कैसे हैं आप लोग? अरे ये कैसी लड़की है, ये आधे कपड़ों में किसे ले आया नीरज? माँ जी, ये हमारी होने वाली छोटी बहू है। बेटा बैठो। टीना सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। बहुत ज्यादा मॉडर्न है। शादी के बाद ऐसे नहीं चलेगा, घूंघट और साड़ी के बिना नहीं रह सकती फिर। दादी सास सीधा बोल देती हैं। बेटा, शादी के बाद घर के नियम मानने पड़ते हैं। दादी, मैं अपने तरीके से जीती हूँ। सुगंधा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन नीरज आगे आ जाता है। मम्मी, मुझे यही लड़की पसंद है। ठीक है, देखते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों शादियों की तैयारियां एक साथ शुरू हो जाती हैं। एक तरफ चित्रा एक कम पैसों में भी हर चीज का जुगाड़ कर रही थी। मम्मी, मैं अपना लहंगा खुद डिजाइन करूंगी। लेकिन बेटा, पैसे चिंता मत करो, सादगी में भी सुंदरता होती है। चित्रा स्क्रैप से कपड़े लाकर उसमें बढ़िया गोटा लगा के नग लगाकर हैवी गोटेदार लहंगा तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ टीना बड़े डिजाइनर के पास जाती है। मैडम, ये लेटेस्ट बैकलेस लहंगा है। परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। पूरा बैकलेस, भारी कढ़ाई, महंगा कपड़ा, ये सब देखकर टीना खुश हो जाती है। वहीं दोनों बहू में अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही थी। मॉडर्न बहू अपने फेशियल, मेकअप और कपड़ों में ही बिजी थी। वहीं चित्रा काम में सारी चीज एडजस्ट कर रही थी। कुछ दिनों में शादी वाला दिन भी आ जाता है। देखो देखो, छोटी बहू कितना भारी लहंगा गहना पहनी है, और बड़ी बहू कितनी सादगी से आई है। चित्रा लाल रंग के सादे लेकिन खूबसूरत लहंगे में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। टीना भारी लहंगे, खुले ब्लाउज और चमकदार गहनों में। सच में दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं और शादी की विदाई के बाद दोनों बहुएं ससुराल पहुंचती। दरवाजे पर फूलों की बंधनवार, रंगोली और ढोल की हल्की आवाज। पूरा घर जैसे नई शुरुआत के स्वागत में सजा हुआ था। आओ बेटियों, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। सबसे पहले बड़ी बहू चित्रा आगे बढ़ती है। हल्की बॉर्डर वाली लाल रंग की साड़ी, सिर ढका हुआ, हाथ में पूजा की थाली, चेहरे पर संकोच लेकिन आंखों में अपनापन। शाबाश बेटा, ऐसे ही कदम रखना। चित्रा धीरे से कलश गिराती है, चावल फैलते हैं और घर में शुभ प्रवेश होता है। खुश रहो बहू, घर को जोड़ कर रखना। अब बारी होती है छोटी बहू टीना की। टीना चमकदार डिजाइनर लहंगे में, पूरा बैकलेस ब्लाउज, खुले बाल, हाई हील्स और भारी मेकअप। अरे बाप रे, पूरा पीठ खुला है। आजकल की बहुएं भी ना। टीना आत्मविश्वास से कलश गिराती है और मुस्कुराते हुए अंदर आती है। थैंक यू आंटी, घर बहुत प्यारा है। आओ बेटा। लेकिन जैसे ही टीना झुकती है, उसकी खुली पीठ वाला ब्लाउज सबकी नजरों में आ जाता है। अरे, ये तो पूरा खुला हुआ है। शादी के पहले दिन ही ऐसा पहनावा? घर है, कोई फैशन शो नहीं। कुछ महिलाएं आलोचना करती हैं तो कुछ तारीफ भी। मानना पड़ेगा, डिजाइन बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन संस्कार भी तो जरूरी है। टीना हल्की मुस्कान के साथ सब सुनती रहती है, जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। बहू, घर में थोड़ा ढककर भी पहन लिया करो। जी दादी, कोशिश करूंगी। इसके बाद शादी से थके सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों बहू भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह पहली रसोई का दिन तय होता है। पूरे घर में उत्सुकता और उत्साह था। आज दोनों बहुएं पहली बार रसोई में जाएंगी। देखूं तो सही, किसके हाथ में कितना स्वाद है। चित्रा भोर में ही उठ जाती है। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी, बालों में गजरा, बिना ज्यादा गहने, लेकिन चेहरे पर संतोष और शांति। आज पहला दिन है, सब अच्छा करना है। वो रसोई साफ करती है, मसाले जमाती और खाना बनाना शुरू करती है। आज मैं पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, जीरा पुलाव, बूंदी का रायता और अंत में खीर बनाऊंगी। भाभी, खुशबू तो अभी से ही आ रही है। वहीं दूसरी ओर टीना देर से उठती है। शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस, खुले बाल, हल्का मेकअप और हाथ में मोबाइल। आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी। क्या? पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता और मोइतो। मोजितो वो क्या होता है? एक ड्रिंक है, बहुत रिफ्रेशिंग।
इसके बाद टीना भी रसोई में जाती है और दोनों बहू खाना बनाना शुरू करती हैं। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पहले चित्रा की थाली सजाई जाती है। गरम गरम फूली हुई पूड़ी, मसालेदार आलू की सब्जी, खुशबूदार पुलाव, ठंडा बूंदी रायता और ऊपर से मीठी खीर। वाह बहू, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। यही तो असली खाना है, बहुत स्वादिष्ट है। अब टीना का खाना परोसा जाता है। ये पिज्जा, ये पास्ता और ये मोइतो परफेक्ट है। स्वाद तो अच्छा है। सब लोग दोनों बहुओं के खाने की तारीफ करते हैं। खाना तो दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। खाने के बाद सब बैठक में बैठते हैं। बहू, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहुत सलीकेदार। अब सबकी नजर टीना पर जाती है। वेस्टर्न ड्रेस, खुले कंधे। बहू, घर में ऐसे कपड़े? शादी के बाद थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। जी समझ रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनी हूँ, तो मैं नहीं बदल सकती। सबके सामने फर्क साफ दिख जाता है। खाना दोनों का अच्छा है, पर पहनावे में ही अंतर है। रात को सुगंधा अपने कमरे में बैठकर सोचती है। दोनों बहुएं दिल से अच्छी हैं, खाने में भी बराबर हैं, पर संस्कार और पहनावे का फर्क घर की सोच बदल देता है। दिन बीतते जा रहे थे। घर की दिनचर्या धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन दोनों बहुओं की आदतों और सोच में फर्क अब और साफ दिखने लगा था। टीना लगभग हर दिन नए नए वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाहर आती। कभी शॉर्ट ड्रेस, कभी ऑफ शोल्डर टॉप, कभी रिब्ड जीन्स। कपड़े महंगे थे, लेकिन घर के माहौल से बिल्कुल अलग। अरे बहू, ये कैसी ड्रेस है, पूरा पेट दिख रहा है। घर में भी ऐसे ही घूमोगी? आंटी, ये तो नॉर्मल है, आजकल सब ऐसा ही पहनते हैं। सुगंधा कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप सब देखती रहती है। वहीं दूसरी ओर चित्रा हर सुबह सादे कपड़ों में, कभी सूती साड़ी तो कभी हल्का सलवार कमीज पहनकर अपने काम में लग जाती। दादी, समय से दवा ले लीजिए। भगवान तुझे खुश रखे बहू। यही सब देखकर टीना के मन में धीरे धीरे जलन पनपने लगती है। टीना खिड़की से देखती है। चित्रा रसोई में कभी सास के साथ, कभी नंद के साथ हंसते बोलते काम कर रही होती है। सब इसकी ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्या मैं कुछ भी नहीं करती? एक दिन टीना फिर से अजीब सा शॉर्ट जंपसूट पहनकर नीचे आती है। बहू, ये क्या पहना है? दादी, ये फैशन है। फैशन घर से बाहर ठीक लगता है, घर में नहीं। टीना चुप हो जाती है, लेकिन आंखों में नाराजगी साफ दिखती है। उसी दिन शाम को सुगंधा सबको बैठक में बुलाती है। एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हमारी दोनों बहुओं की अब तक मुंह दिखाई नहीं हुई है। अरे हाँ, ये तो रह ही गया। हमारे यहाँ रिवाज है, मुंह दिखाई के बाद शाही दावत होती है। मैं सोच रही थी कि इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाए। ओह वाह, पार्टी। जैसा आप ठीक समझे माँ जी। पूरा घर तैयारी की बातें करने लगता है। शाही दावत, रिश्तेदार, पड़ोसी सब बुलाने की चर्चा होती है। तो अब तो पूरा मोहल्ला आएगा। खाने में क्या क्या बनेगा? टीना अपने मन में पहले ही प्लान बनाने लगती है। नया गाउन, हैवी मेकअप, हाई हील्स। इस दिन तो सबकी नजर मुझ पर ही रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह दादी तुलसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं। दादी आप ठीक तो हैं? सिर घूम रहा है बहू। चित्रा तुरंत सुगंधा को बुलाती है। अरे डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं, दादी की जांच करते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम चाहिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जी समझ गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाते ही सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब शाही दावत नहीं हो पाएगी क्या? दादी की तबीयत ऐसी है तो हम मुंह दिखाई सादे तरीके से करेंगे, शाही दावत बाद में। यही ठीक रहेगा। टीना का चेहरा उतर जाता है। सारी प्लानिंग बेकार हो गई। मुंह दिखाई का दिन आता है। घर सादा सा सजाया जाता है। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस परिवार के लोग। आओ बेटियों। चित्रा हल्की गुलाबी साड़ी में, बालों में गजरा, बिना ज्यादा गहने। भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो। टीना हल्के वेस्टर्न कुर्ते में आती है, लेकिन चेहरे पर मायूसी। सुगंधा दोनों बहुओं को गहने देती है। ये हमारी तरफ से। धन्यवाद माँ जी। थैंक यू। सब लोग बारी बारी से आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो, घर को जोड़ कर रखना। चित्रा दादी का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। दादी, आप चिंता मत करो, हम हैं ना। टीना दूर खड़ी सब देखती रहती है। उसके मन में जलन और बढ़ जाती है। शाम को टीना अपने कमरे में जाती है। हर जगह इसकी सादगी की ही तारीफ होती है और मुझे तो बस टोकते रहते हैं। उधर चित्रा रसोई में हल्का सूप बना रही होती है। माँ जी, दादी के लिए हल्का खाना बना दिया है। तो सच में इस घर की लक्ष्मी है बेटा।
टीना बाहर ये सब सुन लेती है। लक्ष्मी, और मैं क्या हूँ? रात को दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में होती हैं। एक तरफ चित्रा दिन भर की थकान के बावजूद संतोष से भरी, दूसरी तरफ टीना, महंगे कपड़े, आरामदायक बिस्तर, लेकिन मन में बेचैनी। सुगंधा अपने कमरे में बैठी सोचती है, शादी हो गई, मुंह दिखाई भी हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। एक बहू सादगी से दिल जीत रही है तो दूसरी अपने आप को साबित करने में उलझी है। कुछ ही दिनों में दादी तुलसी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। दवाइयों का असर, चित्रा के हाथ का हल्का खाना और पूरे घर का ध्यान, सब मिलकर दादी को फिर से वही पुरानी ताकत लौटाने लगते हैं। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे आप अब आराम से बैठिए माँ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। दादी के ठीक होते ही सुगंधा को सबसे पहले वही बात याद आती है जो अधूरी रह गई थी, शाही दावत। एक शाम सुगंधा सबको बैठक में बुलाती है। एक बात कहनी थी। जी माँ। क्या हुआ मम्मी? दादी अब ठीक है तो मैंने सोचा है कि अब शाही दावत पूरे धूमधाम से की जाए। हाँ, अब सब ठीक है, बहुओं की शान से मुंह दिखाई और दावत होनी चाहिए। रियली? ये तो अमेजिंग होगा। जैसा आप सब ठीक समझे माँ जी। अगले ही दिन घर में हलचल मच जाती है। फोन पर फोन, कागज पर लिस्ट और हर कमरे में दावत की बातें। अरे पहले हलवाई तय करते हैं। पापा शहर का सबसे अच्छा हलवाई बुलाते हैं, मिठाई ऐसी हो कि लोग सालों याद रखें। और केटरिंग भी कुछ मॉडर्न आइटम्स रखेंगे। सब होगा, लेकिन देसी स्वाद भी जरूरी है। हलवाई को बुलाया जाता है। अरे जी मैडम, कितने लोगों की दावत है? कम से कम 300। तो फिर काजू कतली, मोतीचूर लड्डू, रसमलाई और शाही टुकड़ा पक्का समझिए। और मेरी पसंद की घेवर मत भूलना। सब खाने में मिठाई में अपनी पसंद बता देते हैं। अब आती है डेकोरेटर की बारी। जी मैडम, थीम क्या रखें? रॉयल गोल्डन थीम। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं। फूलों की बंधनवार, झूमर, लाइट्स और स्टेज पर शाही सोफा। कार्ड भी अच्छे से छपवाने हैं। कार्ड छपवाने और मेहमानों की लिस्ट, डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की लंबी लिस्ट बनती है। इस रिश्तेदार को मत भूलना और हमारे गांव वालों को भी बुलाना है। पापा, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी। ठीक है, सबको बुलाओ। कार्ड छपाई के लिए सब लोग प्रिंटिंग प्रेस जाते हैं। गोल्ड एम्ब्रॉइज्ड कार्ड चाहिए या फिर सिल्वर? गोल्डन बहुत रॉयल लगेगा। सादा भी अच्छा लगता है। गोल्डन ही रहने दो, एक ही बार की बात है। जैसे जैसे दावत का दिन नजदीक आता है, टीना की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। एक दिन टीना पार्लर जाती है। फुल फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सब कुछ। मैडम, मेकअप शाही दावत वाला करेंगे? बिल्कुल, ऐसा कि सब बस मुझे ही देखें। घंटों पार्लर में बिताने के बाद टीना आईने में खुद को देखती है। इस बार सब तारीफ मेरी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ चित्रा घर में ही तैयारियों में लगी रहती है। माँ जी, मेहमानों के बैठने का इंतजाम देख लिया है। तो थक तो नहीं जाती बेटा? नहीं माँ जी, मन से कर रही हूँ। रात को रोहन और चित्रा छत पर बैठे होते हैं। तुम सब कुछ कितनी चुपचाप संभाल लेती हो। घर अपना हो तो काम बोझ नहीं लगता। मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी ओर नीरज और टीना अपने कमरे में। टीना, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं बस चाहती हूँ कि इस दावत में सब देखें कि मैं किसी से कम नहीं। अरे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। दावत से एक दिन पहले घर फूलों से सज चुका है। लाइट्स जगमगा रही हैं। रसोई में हलवाई का डेरा है। बस अब सब तैयार है। ये घर आज सच में शाही लग रहा है। शाही दावत में बस अब एक दिन बाकी था। पूरा घर रोशनी, फूलों और तैयारियों में डूबा हुआ था। लेकिन इस शाही माहौल के बीच दोनों बहुओं के मन में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की हलचल चल रही थी। टीना भी अपनी शाही तैयारी में लगी थी। टीना का ज्यादातर समय अब घर से बाहर ही बीतने लगा था। कभी डिजाइनर के यहाँ, कभी बुटीक, तो कभी पार्लर। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, शाही दावत में मैं ही सबसे शाही लगनी चाहिए। नहीं, ये नेकलाइन थोड़ी और डीप करो। मैडम, फिर बहुत बोल्ड हो जाएगा। शाही दावत है, सिंपल नहीं चाहिए। डिजाइनर स्केच बदलता है। नहीं, स्लीव्स हटा दो। नहीं नहीं नहीं, एक साइड स्लीव रखो। मैडम, ये तीसरा बदलाव होगा। कोई बात नहीं, परफेक्ट चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 70 बदलाव करवाए जाते हैं। कभी फैब्रिक बदला जाता है, कभी कट, कभी ट्रेल लंबी की जाती है। मैडम, अब फाइनल है ना? हाँ, अब ठीक है। आखिरकार गाउन तैयार होता है। डीप वाइन कलर, हाई स्लिट, ऑफ शोल्डर, पीछे लंबी ट्रेल, पूरे ड्रेस पर हाथ की कढ़ाई और स्वारोवस्की स्टोन। मैडम, यह गाउन 5 लाख का पड़ेगा।
कोई बात नहीं, शाही चीज सस्ती नहीं होती। इसके बाद टीना मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करती है। मुझे शहर का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। मैडम, शाही दावत के लिए हम एयर ब्रश मेकअप करेंगे। परफेक्ट, चार्ज 1 लाख। बुक कर लीजिए। फोन रखते ही टीना आईने में खुद को देखती है। इस दावत में सबकी नजर बस मुझ पर होगी। उधर चित्रा वो घर की तैयारियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे अपने कपड़ों का ख्याल ही नहीं आया। हलवाई आ गया या नहीं? फूल समय पर पहुंचेंगे ना? एक शाम सुगंधा उसे पास बुलाती है। बहू, शाही दावत में तुम ही शाही बहू लगनी चाहिए। जी माँ जी। सुगंधा के जाते ही चित्रा को याद आता है। मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है। वो अपनी अलमारी खोलती है। साड़ियों की कतार, शादी का लाल लहंगा, कुछ सादे कपड़े। नया लहंगा बनवाने का तो समय भी नहीं है और पैसे भी। रात को सब सो जाते हैं। चित्रा अपने कमरे में शादी का लहंगा निकालती है। वो ध्यान से उसे देखती है। भारी काम, गोटा, कढ़ाई। अगर इसे थोड़ा बदल दिया जाए। वो बाजार से सुनहरी ओढ़नी लाती है। सादी नहीं, हल्की कढ़ाई वाली, चमकदार बॉर्डर, और अपनी एक साड़ी लेती है। यही सही रहेगा। वो ओढ़नी को लहंगे के साथ मैच करती है। फिर नाप लेकर उसे काटती है। पुराने ब्लाउज में सुनहरी गोटा लगाती है। दुपट्टे को शाही तरीके से ड्रेप करने की तैयारी करती है और हैवी साड़ी को शाही लुक के लिए लहंगे से अटैच करती है। भाभी, ये क्या कर रही हो? शाही दावत की तैयारी? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब बारी आती है गहनों की। चित्रा अपने पुराने गहने निकालती है। माँ की दी हुई चूड़ियां, सादी चेन। कुछ नया करना होगा। वो चूड़ियों में कुंदन स्टोन जोड़ती है। पुरानी चेन में मोती लगाती है। कानों के लिए झुमकों में गोटा और पत्थर जोड़ती है। भाभी, ये तो बिल्कुल डिजाइनर लग रहा है। जुगाड़ भी कला होती है। शाही दावत का दिन आ जाता है। सुबह से ही घर में हलचल है। टीना पार्लर में बैठी है। मैडम, एयर ब्रश शुरू करें? हाँ, ऐसा करूँ कि मैं बिल्कुल अलग दिखूं। फाउंडेशन, कंटूर, हाईलाइट, आई शेडो, हर चीज परफेक्ट। बालों में सॉफ्ट कर्ल्स, हाई बन। परफेक्ट। उधर चित्रा अपने कमरे में तैयार हो रही है। सुंदर बॉर्डर वाला बदला हुआ लहंगा, शाही अंदाज में, गोल्डन ओढ़नी की शाही अंदाज में सिर से लेकर कंधे तक फैलाया हुआ, और उसमें साड़ी को अटैच करके थोड़ा यूनिक लुक दिया हुआ था। हल्का मेकअप, काजल, बिंदी, गुलाबी लिपस्टिक। बस आज माँ जी की बात रखनी है। दोनों बहुएं एक साथ नीचे आती हैं। टीना 5 लाख का गाउन, चमकदार बोल्ड। चित्रा सादगी में लिपटी शाही गरिमा। बहू, ये तुमने? जी माँ जी, पुराने लहंगे को थोड़ा बदल लिया। सच में शाही लग रही हो। टीना भी सुन लेती है। इतने कम में भी इतनी तारीफ। दादी तुलसी बाहर आती हैं। यही होती है असली बहू। दादी तुलसी के शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, पूरे आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। रोशनी, संगीत और मेहमानों की आवाजों के बीच वो एक वाक्य सबके दिल में उतर जाता है। यही होती है असली शाही बहू। अब सबकी नजरें अनायास ही टीना की ओर मुड़ जाती हैं। उसका मेकअप जरूरत से ज्यादा गाढ़ा था। आंखों पर नीला और सिल्वर आई शेडो इतना भारी कि उसकी आंखों की मासूमियत कहीं खो गई थी। गालों पर कंटूर इतना तेज कि चेहरा नुकीला लगने लगा था। होठों पर डार्क पर्पल लिपस्टिक जो उसकी उम्र और मौके से मेल नहीं खा रही थी। उसका 5 लाख का गाउन चमकदार तो था, लेकिन उसमें शालीनता कम और दिखावा ज्यादा झलक रहा था। हाई स्लेट, डीप नेक और लंबी ट्रेल, सब कुछ इतना ओवर था कि वो शाही कम और फैंसी फंकी ज्यादा लग रही थी। अरे, ये तो किसी नाइट पार्टी का लुक लग रहा है। हाँ दीदी, शाही दावत में थोड़ा सलीका भी तो चाहिए। पैसे से शान आ जाती तो बात ही क्या थी। टीना अब सब सुन तो रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कान बनाई हुई थी, पर अंदर कहीं कुछ चुभने लगा था। उसके ठीक उल्टा चित्रा जहां भी जाती वहीं तारीफों की बौछार हो जाती। बाहू, सच कहूँ तो आज तू ही सबसे अलग चमक रही है। न ज्यादा गहने, न भारी मेकअप, फिर भी कितनी शान है। यही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हो? बस आप सबका आशीर्वाद है। चित्रा का चेहरा शांत था, चाल में ठहराव था और आंखों में आत्मविश्वास। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने परिवार के लिए शाही बनी थी। कुछ देर के बाद सुगंधा खुद टीना के पास आती है। बाहू, कपड़े महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। माँ जी, मैंने खास इसी दावत के लिए डिजाइन करवाया है। लेकिन शाही दावत में शालीनता ज्यादा शोभा देती है। बहुत बोल्ड कपड़े और भारी मेकअप, ये सब घर की दावत में थोड़े अजीब लगते हैं। टीना पहली बार चुप हो जाती है। बेटा, फैशन बुरा नहीं है, लेकिन हर जगह का एक अंदाज होता है। जेठानी को देखो, सादगी में कितनी गरिमा है। टीना की मुस्कान अब हल्की पड़ने लगती है।
इसी बीच टीना के मम्मी पापा मीनल और मनोज भी दावत में शामिल होते हैं। ये क्या पहन लिया है तूने? मम्मी ये डिजाइनर गाउन है। डिजाइनर होने से सब ठीक नहीं हो जाता बेटा। मीनल की नजर चित्रा पर जाती है। देख अपनी जेठानी को बिना ज्यादा खर्च किए कितनी शाही और कितनी सलीकेदार लग रही है। सच कहूं तो आज वो ज्यादा रॉयल लग रही है। ये शब्द टीना के दिल में सीधे उतर जाते हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद वो सच में गलत रास्ते पर थी। टीना एक कोने में खड़ी हो जाती है। चारों ओर हंसी बातें और संगीत चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने सोचा था पैसा और ग्लैमर ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि सादगी में ही शाहीपन होता है। उसकी नजर फिर से चित्रा पर जाती है, जो दादी का हाथ थामे खड़ी थी, मेहमानों को नम्रता से नमस्ते कर रही थी। कुछ देर बाद टीना खुद चलकर चित्रा के पास आती है। दीदी। हाँ टीना, आज पहली बार लगा कि शाही दिखने से ज्यादा जरूरी शाही होना है। हर इंसान सीखता है टीना, सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। अगर मुझसे कभी जलन या घमंड दिखा हो तो माफ कर देना। हम दोनों मिलकर इस घर को और सुंदर बनाएंगे। अब माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दोनों बहुएं साथ खड़ी होती हैं। मेहमानों को खाना परोसा जाता है। शाही पनीर, काजू कोफ्ता, पुलाव, दाल मखनी और मिठाइयों में रसमलाई, घेवर। आज की दावत तो सच में शाही है। जब घर में समझ हो तो हर दावत शाही बन जाती है। दादी तुलसी दोनों बहुओं को पास बुलाती हैं। एक बहू ने सादगी से घर का मान बढ़ाया और दूसरी ने सीख कर अपने दिल को। अब दोनों साथ रहोगी तो ये घर सच में स्वर्ग बन जाएगा। टीना दादी के पैर छूती है। दादी, अब मैं भी जेठानी जी से सीखूंगी। दावत के कुछ दिनों बाद टीना अब सलीकेदार सूट और साड़ियां पहनने लगती है। वेस्टर्न कपड़े अब वो सोच समझकर बाहर जाते समय ही पहनती है। अब सही मायने में बहू लगती हो। दोनों बहुएं मिलकर घर संभाल रही हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। अब सभी मिलकर रहने लगते हैं। टीना और चित्रा दोनों मिल बांट कर काम करती हैं और मिल बांट कर अच्छे से रहती हैं।